हाय गाइस, वेलकम इन नेक्स्ट जेएस ट्यूटोरियल। और आज के इस वीडियो का एजेंडा है कि नेक्स्ट जेएस के अंदर राउटिंग को हम समझेंगे, लेकिन ये ऐसी राउटिंग नहीं है जो हम कुछ बेसिक पर बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे दोनों चीज़ें, वेब राउट्स, एपीआई राउट्स, और नेक्स्ट जेएस के प्रीवियस वर्जन में और 13.2 एंड 13.2 के बाद के वर्जन में एक्चुअली में क्या चेंज हुआ इन रेफरेंस टू एपीआई राउट्स। एंड हम बात करेंगे राउट हैंडलर की, और हम बात करेंगे वेब राउट्स की। तो देखो, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं कि अगर हम ब्राउजर पर कोई भी एड्रेस टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये टाइप किया, या फॉर एग्जांपल मैंने टाइप किया mmmantra.com व्हाट आर राउट हैंडलर्स, और फिर मैं किसी और आर्टिकल पर क्लिक करता हूं, तो आपने देखा ये पेज रीडायरेक्ट हो गया किसी और राउट पर। एंड देन इस पर क्लिक करता हूं, ये किसी और हो गया। तो एक्चुअली में दिस इज कॉल्ड वेब राउट्स, यानी कि एक वेबसाइट एक पेज से दूसरे पेज पे, मैंने कॉन्टैक्ट में क्लिक किया, यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट आ गया। तो एक पेज से दूसरे पेज में अगर हम बात कर रहे हैं इन रेफरेंस टू ब्राउजर, तो हम बात कर रहे हैं वेब राउट्स की, राइट। तो नेक्स्ट जीएस के रेफरेंस में पहले का जो स्ट्रक्चर था वो कैसे काम करता था, तो इसमें मैंने एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताया है कि अगर हम बात करें नो एपीआई फोल्डर, यानी कि एपीआई इन्वॉल्व नहीं है, और अगर एपीआई फोल्डर इन्वॉल्व है तो उसकी क्या मीनिंग हो जाती है, तब हम उस रेफरेंस में बात करते हैं राउट हैंडलर्स एंड एपीआई राउट्स। ओके, तो अगर नेक्स्ट जेएस 13 से हम पहले बात करें तो आपको याद भी होगा कि जब हम कोई भी इंस्टॉलेशन करते हैं तो हमारे पास एक पेज डायरेक्टरी थी, उसमें index.js, एंड देन जो भी आप नाम देना चाहते हो। लेकिन इन नेक्स्ट जेएस आफ्टर 13 वर्जन, यानी कि 13 जो नेक्स्ट जेएस है, उसने बहुत चीज़ों को चेंज कर दिया। अब आपके पास क्या होता है, एक ऐप फोल्डर बनता है और उसके अंदर पेज डॉट जेएस, या ऐप नहीं बनेगा, आप पेज डॉट जेएस को बनाना कंपलसरी है अगर आप राउटिंग कर रहे हो। तो एक्चुअली में मेरा जो टॉपिक है वो इसके ऊपर समझाना नहीं है। बेसिकली जो मैं बात करने जा रहा हूँ राउट हैंडलर्स एंड एपीआई राउट्स की। ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल आपको वेब राउट का दिया कि एपीआई फोल्डर इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट लाइक एग्जांपल दिया था। एंड एक पर्टिकुलर वेबसाइट एक पेज से दूसरे पेज में रीडायरेक्ट कर रही है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड वेब राउट्स। ये सिंपल राउट का फंडा है। आप मेरे पहले की वीडियोस देख सकते हैं अगर आपको इस वाले ट्यूटोरियल को समझना है, मतलब इस कॉन्सेप्ट को। ओके, तो बेसिकली देखो, अगर हम बात करेंगे, आपने ये टॉपिक समझा होगा, रेस्टफुल एपीआईज पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। अगर मैं पोस्टमैन में एक छोटा सा एग्जांपल दिखा दूं कि एक बेस यूआरएल है, देन एपीआई फोल्डर, मैंने यहाँ पर एक नाम दिया है, देन यूजर। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है एपीआई राउट्स का। यानी कि जब हम एपीआई की बात करते हैं तो वो सिर्फ ब्राउजर बेस्ड हम बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी क्लाइंट, सपोज एंड्रॉयड का डिवाइस हो चाहे एप्पल का डिवाइस हो, कोई भी पर्टिकुलर इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसा क्लाइंट जिसमें फैसिलिटी हो राउट्स को कॉल करने की, तो हम वहां पर बात कर रहे हैं एपीआई राउट्स की। वो सिर्फ बेसिकली ब्राउजर के लिए नहीं बन रहा है, वो हर पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए हम बात कर रहे हैं उसमें। ओके, तो नेक्स्ट जेएस में ये बात मैं अपने पहले के वीडियोस भी बता चुका हूं कि एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि आप नेक्स्ट जेएस में डिफॉल्ट राउट्स अपने खुद के बना सकते हो, राइट। अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको ऐप नाम का फोल्डर डिफॉल्ट मिलेगा, और इसके अंदर आप एपीआई फोल्डर बना के, और इसमें नोड जेएस का इन्वायरमेंट डिफॉल्ट होता है, तो वहां पे आपके राउटिंग पॉसिबल है। ओके, तो इन दो टर्म को पहले समझ लेते हैं, व्हाट इज एपीआई राउट्स एंड देन आपका राउट हैंडलर्स। और अगर आप चाहो तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दो टॉपिक हैं, मैंने यहाँ पर देखो ये यूआरएल भी है। एपीआई राउट्स क्या होते हैं, अगर हम 13 से पहले के वर्जन की बात करें, राइट, या स्पेशली मैं 13.2 से पहले की बात कर रहा हूं, तो अगर आपको याद होगा कि हम जो एक्सेस करने का जो तरीका था हमारे पास, इसको थोड़ा सा मैं जूम करके भी दिखा देता हूं आपको। वो देखो इस तरीके से चलता था, पेजेस के अंदर एपीआई की बात कर रहे हैं, दिस वन। पेजेस में एपीआई बनाया और उसके अंदर हमने एक हेलो डॉट टीएस, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट की बात हो रही है, कुछ भी आप नाम दे सकते थे। तो वहां पर जो डिसाइड हो रहा था वो फाइल नेम के अकॉर्डिंग डिसाइड हो रहा था। ये 13 से पहले की बात हो रही है, 13.2 से पहले की। लेकिन जब 13.2 आया और उसके बाद के वर्जन की बात करूं, तो इस एपीआई राउट को नाम दे दिया गया राउट हैंडलर्स। यहाँ बनाने का देखो तरीका अलग है। अगर मैं एपीआई राउट्स की बात करूं तो यहाँ पर अगर आप यू माइट हैव हर्ड एंड सीन कि जब हम अपनी एक एपीआई के अंदर कोई भी फाइल बनाते थे, तो हमारा एग्जांपल था एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन हैंडलर। यहाँ पर हैंडलर बनते थे, राइट। एंड देन जो भी आपको वर्किंग करनी है और जैसन फॉर्मेट में रेस्पॉन्स होता था। लेकिन फर्क यहाँ पर क्या हुआ, नेक्स्ट जीएस 13 एंड 13.2 के बाद के वर्जन में जो तरीका था ये थोड़ा सा बदल गया। अब आपके पास ऐप नाम का फोल्डर होता है, देन उसके अंदर पेज डॉट जेएस फाइल होती है,
और उसके अंदर एपीआई फोल्डर होगा अगर आप रेस्टफुल एपीआई की बात करें, एंड देन आपको कंपलसरी है route.js बनाना। यही चीज आप चाहो तो ऑफिशियल वेबसाइट में भी जा सकते हो। यही चीज मैंने अपने वेबसाइट पर, ये वाला है टॉपिक Next.js 13.2 व्हाट आर राउट हैंडलर्स, और यही इस वीडियो का एजेंडा भी है आज का, व्हाट आर राउट हैंडलर्स एंड एपीआई राउट्स इन Next.js। एंड 13.2 एंड 13.2 के बाद क्या चेंज हुआ, नोड इन्वायरमेंट इनबिल्ट विद Next.js। ओके, तो अब आपको ये डायग्राम ज़्यादा समझ में आएगा कि बिफोर 13.2 जो हमारा कॉन्सेप्ट था यूज़ करने का, वो ऐसा था कि पहले पेज डायरेक्टरी के अंदर एपीआई नाम का फोल्डर बनता था और उसके अंदर आपको सब फोल्डर बनाने हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, एंड देन एनी फाइल। तो इसको एक्सेस करने का तरीका क्या है हमारे पास, इसको एक्सेस करने का तरीका ये है, अगर मैं पोस्टमैन की बात करूं तो एपीआई फोल्डर हमें लिखना है, देन यूजर, देन क्लास, सॉरी, देन आपको क्लास लिखना है, एंड देन आपको यूजर लिखना है। इट मीन्स फाइल के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता था कि कौन सा राउट काम करेगा। बट आफ्टर 13.2 या 13.2 एंड 13.2 के बाद दिस टॉपिक इज कॉल्ड राउट हैंडलर्स, जो इन्होंने यहां पर भी समझा रखा है। यहां बेसिकली चेंज इन्होंने क्या किया, अब पेज नाम की डायरेक्टरी में आप चाहो तो बना सकते हो, लेकिन ये मूव हो गया राउट हैंडलर, ये चीज मूव हो गई आपकी ऐप नाम की डायरेक्टरी में। अब आपको जो बनाना है वो एपीआई फोल्डर ऐप के अंदर बनेगा, राइट, एंड देन सारा सिस्टम वही रहेगा। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये चीज यहां पर सही थी और ये चीज आपकी यहां पर सही है, यानी कि अब आप user.js की जगह पर route.js बनाओगे। इट मींस जो राउट डिफाइन होंगे और जो डिसाइड होंगे वो विद द हेल्प ऑफ फोल्डर होंगे। यानी कि अब इसी चीज को जब मैं यहां पर करूंगा एपीआई क्लास, और मैं यूजर नहीं लगाऊंगा, सिर्फ इतना लिखना है, और देन आपका वो पर्टिकुलर चीज एक्सेस होगी। यानी कि इस चीज को डिफाइन करने के लिए मुझे यहां पर एक यूजर नाम का फोल्डर बनाना होगा, ये इसका फर्क है। ओके, तो गाइस आई थिंक अगर आपको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है तो इस डायग्राम को आप सही तरीके से समझ पाओगे, एंड देन इस आर्टिकल का अगर आप पढ़ोगे तो आपको सब कुछ बेसिकली समझ में आ जाएगा। साइट का नाम है mmmantra.com। यहाँ पर मैं जितने भी अपडेटेड ट्यूटोरियल्स होते हैं Next.js से, कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, यहाँ डालता रहता हूँ। ओके, तो इसी को मैं फॉलो करते हुए पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। तो आई थिंक ये चीज़ आप थ्योरेटिकल यहाँ पर पढ़ लोगे। एपीआई राउट्स, राउट हैंडलर का छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। और इससे पहले आपने Next.js की एक बहुत बड़े फीचर में एक फीचर होता है फाइल बेस्ड राउटिंग, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया कि यहाँ पर राउट्स नहीं होती हैं रिएक्ट की तरह, पर जो भी आप फोल्डर का नाम एंड फाइल का नाम दोगे उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें डिसाइड होती हैं। दिस इज कॉल्ड फाइल बेस्ड राउटिंग। राउटर हैंडलर अभी मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पर दे दिया था, ये कुछ फंक्शंस होते हैं, और राउट हैंडलर के अंदर ये कैसे बनते हैं ये भी मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। फर्क है, देखो यहाँ पर आप बना रहे हो फंक्शन हैंडलर और यहाँ पर आप बना रहे हो फंक्शन गेट, एसिंक फंक्शन गेट, दिस वन, राइट, इस तरीके से डिफाइन होता है। और यही चीज यहाँ पर मैंने बता रखी है राउट हैंडलर फंक्शन। इफ Next.js a route handler is essentially a React component that you export from a file। डायनेमिक राउट का मतलब सिंपल ये हो गया कि अगर मैं यहाँ पर कुछ देना चाहता हूँ क्लास के बाद यूजर, और कौन सा यूजर, यूजर नंबर 112, तो 12 किसी यूजर की आईडी है, मैं उस यूजर की आईडी की बात कर रहा हूँ। तो ये डिसाइड होता है विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक राउट्स। आप मेरे पीछे के वीडियोस देखिए अगर आप इनको समझना चाहते हो, या कोई भी वीडियो, किसी का भी वीडियो, एंड दिस एपीआई राउट, ये डेफिनेटली यही मेरा टॉपिक है, यही मेरा इस वीडियो का एजेंडा है कि मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ। और इस चीज़ को मैंने इस डायग्राम से भी समझा दिया था, और बेसिकली यहाँ पर भी ये मैंने फुल आर्किटेक्चर बना रखा है। सो API routes and route handlers. So below images are self-explanatory when you can understand that in order to create API routes, you need to put API folder in pages directory. Right? This architecture has been before Next 13.2. अगर हम पहले की बात करें तो आर्किटेक्चर था फाइल बेस्ड राउटिंग होती थी, राइट, और पेजेस के अंदर आप API नाम का फोल्डर बनाओगे, एंड देन उसके अंदर आप एक फाइल बनाओगे user.js, या उसके अंदर आपने प्रोडक्ट नाम का फोल्डर बनाया, देन प्रोडक्ट डिटेल्स.js। एक्सेस कैसे करोगे अगर इसको एक्सेस करना है आपको, ठीक है। तो एक्सेस करने का तरीका हमारा हो गया, पहले बेस यूआरएल, देन एपीआई फोल्डर, और देन आपका यूजर फोल्डर। इसके अंदर ये यूजर जो है ये फाइल का नाम है, ये मैं बात कर रहा हूँ बिफोर 13 वर्जन की बात। और इसी तरीके से ये बनाने का तरीका अभी मैं आप डिसाइड कर ही चुके आप लोग। आपको इसको रिमूव कर देते हैं। फंक्शन हैंडलर, अगर मैं पहले की बात करूं, इस चीज को आप पहले के मेरे वीडियोस या आप कहीं भी ट्यूटोरियल पे यहाँ भी पढ़ सकते हो, यहाँ पर जाके का किस तरीके से यूज किया गया है। जो मैं यूज करूंगा और टॉपिक में भी जो यूज होगा वो मेरा एक्चुअली ये यूज करने जा रहा हूं मैं। हम
बिल्कुल अपडेटेड वर्जन पर बात करेंगे, दिस इज राउट हैंडलर। ओके, तो ये छोटा सा एग्जांपल है जो मैंने समझा रखा है। एंड आफ्टर 13.2 बट इन नेक्स्ट 13.2 एवरीथिंग चेंज्ड एंड राउट हैंडलर्स आर शिफ्टेड टू ऐप डायरेक्टरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर मैं किसी प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करता हूं, ये देखो ये नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट है, तो अब आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास पेजेस नाम की कोई डायरेक्टरी नहीं है, सीधा ऐप नाम की डायरेक्टरी है और उसमें पेज.js मेरा डिफॉल्ट एक पेज है एंड देन आपका लेआउट। आई थिंक यू नो वेरी वेल, अगर आपको बेसिक तो डेफिनेटली नेक्स्ट.जेएस का आना चाहिए अगर इस वीडियो को समझना चाहती हो। तो इसमें मैं एपीआईज, रेस्टफुल एपीआईज, राउट हैंडलर कैसे करूंगा हैंडल, इस चीज को मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। ओके, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द पेज.js इन ऐप डायरेक्टरी दैट इट इज फॉर द वेब राउट्स, ये जो मैंने आपको बताया ये वेब राउट्स की बात हो रही है और यहाँ पर ऐप में पेजेस की बात हो रही है। navigating from one page to another page, and when it comes to routes.js we are talking about the API routes। अब ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि route.js कहाँ मैं डिफाइन कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ जब मुझे API बनानी है और उसके अंदर फोल्डर के अंदर मुझे उस पर्टिकुलर राउट का नाम देना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो पेज.js की बात हो रही है तो मैं वेब राउट की बात कर रहा हूँ, अगर मैं route.js की बात कर रहा हूँ तो मैं API राउट्स की बात कर रहा हूँ या राउट हैंडलर की बात कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब इस डायग्राम को देखें, यानी कि हम बात कर रहे हैं 13.2 ऐप के अंदर पेज आ गया और एपीआई बनानी है, तो आपको ऐप के अंदर एपीआई बनानी है, उसके अंदर फोल्डर डिसाइड करने, याद रखना जो आप यहाँ पर ये दोगे राउट, यूजर एंड क्लास, ये दोनों के दोनों फोल्डर हैं, फोल्डर की बात हो रही है और उसके अंदर route.js बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट.जेएस इसको स्पेशल फाइल ट्रीट करता है, इसके अकॉर्डिंग आपकी फंक्शनलिटी होगी, देन प्रोडक्ट एंड देन route.js। तो बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपीआई राउट्स, अगर हम इसकी बात करें, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राउट हैंडलर्स, इनके बीच की डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहां पर आपका route.js हो गया एंड एपीआई फोल्डर के अंदर फोल्डर बना के, और इससे पहले अगर हम बात करें यहां पर एपीआई के अंदर route.js ना होके हमारा वो पर्टिकुलर फाइल, यानी कि फाइल के ऊपर डिसाइड करता था राउट्स, ये डिफरेंस यहां पर आ जाएगा, ये आपको स्पेशली ध्यान देना है। ओके, तो एक छोटा सा फंडा मैंने क्लियर कर दिया, अगर यू आर नॉट गेटिंग टू अंडरस्टैंड तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा, एक सेपरेट टॉपिक रेक्स्ट एपीआई में भी बना दूंगा। ओके, तो बेसिकली हाउ टू यूज, अब मैं प्रैक्टिकली आपको बता देता हूं कि हाउ टू यूज राउट हैंडलर्स, यानी कि इसको यूज कैसे करा जाएगा। राउट हैंडलर्स आर शिफ्टेड टू ऐप डायरेक्टरी, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल आ जाते हैं। ये देखो ऐप, और हाँ, जब आप इंस्टॉल्ड करते हो किसी भी नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट, तो वो आपसे डिसाइड करता है कि इस ऐप डायरेक्टरी को आपको एसआरसी फोल्डर के अंदर लेना है या नहीं लेना है, राइट। ये मैं आपको इसमें बता देता हूँ, ये मेरा एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल है। ओके, तो ओपन हो रहा है वो, ये देखो यहाँ पे अगर जाओगे, ये देखिए ये हमसे पूछता है जब भी आप इस पर काम करोगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन अगर आपने इसको नो किया तो ऐप सोर्स के अंदर नहीं आएगा, अगर आपने इसको यस किया तो ऐप सोर्स के अंदर आएगा, ये फर्क ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं एसआरसी को मैंने नो किया था, तो इसलिए मेरे पास डायरेक्टली ऐप नाम का फोल्डर आया है। ओके, तो हमारा एग्जांपल था राउट्स को समझना, और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी एपी राउट्स को बनाने के लिए हमारा तरीका हो चुका है कि किसी भी फाइल के अंदर हमें लेना है एक्सपोर्ट एसिंग फंक्शन गेट देन रिक्वेस्ट देन सो ऑन। तो मैं ऐप के अंदर एक फाइल बना रहा हूँ, एक फोल्डर बना रहा हूँ, सॉरी, एपीआई, राइट, एंड देन इसके अंदर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि मैं फोल्डर यूजर की बात कर रहा हूँ, ठीक, और यूजर के अंदर भी आप एक फाइल ले सकते हो जो आपको बनानी है route.js, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो ऐप के अंदर एपीआई, एपीआई के अंदर यूजर, यानी कि इसी का एग्जांपल हम ले रहे हैं, या क्लास भी ले सकते हो, या मैं अभी डायरेक्टली यूजर ही लेके देख लेते हैं। ओके, और तरीका क्या रहेगा देने का, जहां पर हम यहाँ फंक्शन बनाऊंगा तो यहाँ पर आपको लेके चलना है एक्सपोर्ट एसिंग फंक्शन गेट
यानी कि सबसे बड़ा फायदा मुझे मेरे पास ये है, जो राउट हैंडलर्स आपके ऐप डायरेक्टरी में शिफ्ट हुए हैं और 13.2 वर्जन और उसके बाद के, वहां पर आप गेट रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट गेट और पोस्ट सेपरेट कर सकते हो। लेकिन इससे पहले अगर आपको याद होगा तो सारा काम हम हैंडलर में करते थे, यानी कि यहां पर हमारी मजबूरी थी किसके ऊपर काम करना, हैंडलर के ऊपर काम करना। इसको छोटा कर देता हूं मैं, ये देखो, ये चीज थी हमारे पास। ओके, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ साइट में आते हैं एंड देन राउट डॉट जीएस, और इसके अंदर आपको एक्सपोर्ट एसिंग अगर गेट फंक्शन गेट करना है, अदरवाइज जो भी आपको लेके चलना है। ओके, तो फिलहाल मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा टाइप करने में, मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ और ये कोड आपको इस वेबसाइट में भी मिलेगा और गिटहब में भी इस पूरे प्रोजेक्ट का जो लिंक होगा डाउनलोड का वो आपको मिल जाएगा। ओके, तो बेसिकली समझा देता हूँ। जब भी हम रेस्टफुल एपीआई की बात करते हैं तो हमारे पास गेट रिक्वेस्ट होती है, पोस्ट होती है, पुट होती है, पैच होती है, डिलीट होती है, और वो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, राइट। तो ये पूरे के पूरे राउट्स आप डिफाइंड कर सकते हो एपीआई यूजर राउट डॉट जीएस के अंदर सेपरेट, ये देखो गेट। इसी तरीके से आप अपनी ये रिक्वेस्ट भी बना सकते हो यहाँ पर, यानी कि अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ इसी चीज को और इसी में अलग अलग राउट यहीं पर आके मैं इसको पोस्ट भी कर सकता हूँ। ये पोस्ट रिक्वेस्ट हो गई, ये गेट रिक्वेस्ट हो गई, और इसी तरीके से आप अपनी पुट भी दे सकते हो, पैच भी दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अभी छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं गेट का। ओके, आई होप कि आपको ये पता होगा। अभी थोड़ी देर के लिए समझने के लिए ना, ये एक ऑनलाइन जैसन प्लेस होल्डर है जहां पर मुझे यूजर की लिस्ट मिल जाती है एग्जाम्पल समझने के लिए। अदरवाइज मैं इसको और थोड़ा सा कॉमेंट ही करके दिखा देता हूँ, ज्यादा बेटर है अगर समझ ना आए तो। छोटा सा एग्जांपल, अगर आपने, मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आप नेक्स्ट जीएस के अंदर मेरे को सबसे बड़ा फायदा ये है कि मैं अपना कोई सर्वर अलग से इंस्टॉल ना करके एपीआई राउट्स इसी सेम फ्रेमवर्क के अंदर बना सकता हूं, राइट। करना क्या होगा, ऐप के अंदर आपको एपीआई नाम का फोल्डर बनाना है, देन उसके अंदर कोई भी सब फोल्डर जो आप राउट का नाम देना चाहते हो, यानी कि जो आपके नाम यहां पर आएंगे। मैं एसईओ पर्पज के अकॉर्डिंग भी बात कर रहा हूँ कि नेमिंग ऐसी होनी चाहिए जो एसईओ पर्पज के अकॉर्डिंग भी आए, कि मैं यूजर की बात कर रहा हूँ देन उसके अंदर की फंक्शनैलिटी। एंड देन राउट डॉट जेएस इज अ स्पेशल फाइल, ये एक स्पेशल फाइल है, राइट। और इसके अंदर आप अपने गेट एंड देन आपके पोस्ट बनाओगे। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट 13.2 वर्जन, उसके बाद के वर्जन की बात कर रहा हूँ। इससे पहले के वर्जन पर अगर आपको चेक करना है तो आप यहां पर जाके इस ट्यूटोरियल में एपीआई राउट्स को पढ़ सकते हो। ये पहले का वर्जन है जहां पर आप सारा काम हैंडलर के थ्रू करते थे, ये एक डिफरेंस है। ओके, और अगर ये तब भी आपको समझ नहीं आता है तो जस्ट कमेंट में मैं एक अलग वीडियो बना सकता हूं इसके ऊपर सेपरेट, डिपेंड कर देगा कि कितने लोग जानना चाहते हैं इसके ऊपर। ओके, तो हाउ टू एक्सेस दिस मैंने एक छोटा सा बना दिया है, और देन इसको इंस्टॉल्ड कैसे करना है, अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप मेरे इस वाले ट्यूटोरियल में जा सकते हो। ये वाला जो ट्यूटोरियल है इसमें जाके यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये देखो, क्रिएट नेक्स्ट ऐप एट द रेट लेटेस्ट, का मतलब अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, और यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करेगा। इतना करने के बाद आपका ये प्रोजेक्ट ऐसे सेटअप हो जाता है जैसे मैंने कर रखा है। ओके, अगर नहीं पता है तो आप यहाँ से कर सकते हो। और अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हैंडलर की, हमारी बात चल रही है, और यहाँ पर भी मैंने देखो एग्जांपल दे ही रखा है, ये पूरा का पूरा आप यहाँ से भी ले सकते हो। तो पहले इसको थोड़ा सा और बेसिक कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। ओके, देखो आपको याद होगा कि पहले हमारे पास एक रिक्वेस्ट और REC, यहाँ पर दो एक वेरिएबल आप लेते थे। आप ये भी फॉर्मेट ले सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि हम लेटेस्ट की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट के अंदर एक नेक्स्ट सर्वर पैकेज है जिस पर नेक्स्ट रेस्पॉन्स और नेक्स्ट रिक्वेस्ट को आप यूज करके रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स हैंडल कर सकते हो। तो मैं इसका यूज कर रहा हूं। देखो एपीआई क्या होती है, एपीआई का मतलब कुछ पैरामीटर, इनपुट पैरामीटर सेंड करना, उसके बेसिस में सर्वर कुछ रेस्पॉन्स आपको बैक करेगा। तो वही एक छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने ले लिया एक डाटा नाम का वेरिएबल, और इक्वल टू यहाँ पर हम ले लेते हैं MSG सक्सेस।
कितना मैंने डिफाइन करा है। ठीक है, अब इसको रन कर लेते हैं। अभी मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ npm डेवलपमेंट की, तो npm रन देव की बात करेंगे। इतना करने पर आपके एक पर्टिकुलर पोर्ट पर ये एप्लीकेशन रन हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, और इसके अलावा तब तक हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो आपके राउट्स हैं वो ए सिंक राउट है। ए सिंक के माने में आई होप आपको पता होगा। आपको यहाँ पर जो भी आपको अपनी कोडिंग करनी है, वर्किंग करनी है, वो आप यहाँ पर करोगे। कोई एपीआई कॉल करनी है, कोई डाटाबेस में डाटा सेव करना है, और उसके बेसिस में डाटा जो भी रेस्पॉन्स बैक करना है वो जैसन फॉर्मेट में कर सकते हो। तो नेक्स्ट रेस्पॉन्स जो हमारा ये है मॉड्यूल है, इसके अंदर ये जो नेक्स्ट रेस्पॉन्स वेरिएबल है, इसके अंदर जैसन आपका एक फंक्शन है जिस पर आप कोई भी डाटा जैसन फॉर्मेट में रिटर्न कर सकते हो। मोर ऑन यहाँ पर आप राउट हैंडलर में जाके देख सकोगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ओके, आई थिंक ये रन हो गया है, 3000 पर रन हो गया है। अब एक बार चेक कर ले पोस्टमैन में 3000 पर, पहले देख ले मैंने क्या बना रखा है। एपीआई के अंदर यूजर, एपीआई के अंदर यूजर, क्लास नहीं है यूजर है, और इसके अंदर सिर्फ देखो, अब मैं सिर्फ एपीआई यूजर में फोल्डर की बात कर रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो सारे लोग जो नेक्स्ट स्टार्टिंग के पहले की अगर हम बात करें तो सारी चीजें फाइल बेस्ड थी, लेकिन अब हमारा फोल्डर बेस्ड हो गया। यूजर के एपीआई के अंदर यूजर, और यूजर के अंदर राउट। अब यहां पर क्या होगा, आपने यहां से रिक्वेस्ट कौन सी करी है, जरा चेक करो, गेट, तो वो इसको फाइंड आउट करेगा, वो इसको फाइंड आउट नहीं करेगा, ये रन नहीं होगी, ये वाली रन होगी। और अब मैं इसको रन करता हूं, अगर सेंड, ओके, तो ये देखो, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। तो आप खुद सोचो कि कितना बड़ा काम नेक्स्ट जेएस के फ्रेमवर्क में इनकी टीम ने कर रखा है, कि कुछ भी एक्स्ट्रा आपको एपीआई बनाने के लिए कोई एक्स्ट्रा क्लाइंट की जरूरत नहीं है, ऐसा सर्वर की जरूरत नहीं है, राइट। आप अपना नेक्स्ट जेएस के अंदर ही नोड इन्वायरमेंट में, जैसे आप नोड में काम करते हो उसी इन्वायरमेंट में ये सारे सिंटैक्स आपके जावास्क्रिप्ट नोड के ही हैं, राइट। उनका यूज करके आप अपनी पूरी एपीआईज बना सकते हो। और ये जो मैंने यहाँ पर रिजल्ट दे रखा था, ओके, तो ये छोटा सा एग्जांपल था। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ जस्ट बेसिक समझाने के लिए। अब सपोज कहीं से आप एपीआई कॉल कर रहे हो, या मोंगो डीबी या किसी डाटाबेस में डाटा को सेव कर रहे हो, तो ये भी मैं आपको ओपन करके दिखा दूं, राइट। यहाँ पर क्या हुआ, वैसे ही बहुत गलत है कि मैं खुद एपीआई बना रहा हूँ, यहाँ पर खुद एपीआई कॉल कर रहा हूँ मल्टीपल, लेकिन जस्ट टू लर्निंग से ये एग्जांपल हम ले लेते हैं। प्लेस होल्डर से डाटा आया, अवेट किया, इसलिए यहाँ पर देखो सिंक लगा हुआ है, एंड हेडर वगैरह जो भी आपको देना है, इसकी वजह से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, हेडर हटा सकते हो आप फिलहाल, तो इसको तो मैं कमेंट कर देता हूँ इस लाइन को, एंड देन जो भी रेस्पॉन्स आएगा अवेट डाटा, और उसको हम रिटर्न करवा देते हैं। ओके, तो इसको सेव करवाया, एंड देन अगेन इसको रन करते हैं। दिस इज, ये देखो, ये पूरा का पूरा डाटा मुझे पूरा जैसा हमारा एरे होता है और उसमें हम बनाते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर दे, ये देखो पूरा डाटा हमारे पास आ गया, पूरा फॉर्मेट। और आप जानते हो, आपने नेक्स्ट जेएस के अंदर ही एपीआई बनाई, और नेक्स्ट जेएस सर्वर के अंदर ही आप इसको यूज कर सकते हो। तो कोर्स की प्रॉब्लम है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है, क्योंकि आप सेम डोमेन पे काम कर रहे हो। ओके, तो ये आपका गेट का फॉर्मेट था। आई थिंक एक बेसिक फॉर्मेट आप समझ गए होंगे, हाउ टू क्रिएट गेट एपीआई, रेस्टफुल एपीआई इन नेक्स्ट जेएस, एंड दिस इज कॉल्ड, इसी को मैं भूल रहा हूं, ये वाला जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं, राउट हैंडलर्स। दिस इज कॉल्ड राउट हैंडलर्स, एंड दिस इज कॉल्ड रेस्टफुल एपीआई। और जो फॉर्मेट है उसका वो मैं आपको बता चुका हूँ, ऐप के अंदर एपीआई, एपीआई के अंदर दिस वन। ओके, ये आपका एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझा दिया। पोस्ट की भी अभी बात करते हैं, और यही एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि आई एम टॉकिंग अबाउट राउट हैंडलर्स। तो इतना तो बेस आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, इसमें डिफरेंट एग्जांपल क्या है, जब मैं कुछ प्रोजेक्ट लूंगा तो इसमें मैं मोंगो डीबी के कनेक्ट करके वहाँ डाटा सेव करके सब आपको दिखाऊंगा। ये जस्ट इंट्रोडक्शन था कि कैसे नेक्स्ट जेएस में आप अपनी एपीआई को बना सकते हो। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ पोस्ट को भी अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, पोस्ट के लिए आपको सिंपल क्या करना है कि जैसे मैंने यहाँ पर गेट किया था, बस आपको यहाँ पर पोस्ट लिख देना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बस इतना ही, इसको हटा देता हूँ मैं, कॉपी पेस्ट था। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हम पोस्ट एपीआई का यूज कर रहे हैं तो हम क्या करना चाह रहे हैं। पोस्ट का मतलब सिंपल ये हो गया कि मैं यहाँ से जो भी एपीआई दूंगा ये पोस्ट, तो वहां से कुछ बॉडी में पैरामीटर जाएंगे, तो इस बॉडी से पैरामीटर जाएंगे और उसके बिहाफ में रेस्पॉन्स हमें मिलेगा। तो
इंपॉर्टेंट ये है कि इस बॉडी पैरामीटर को नेक्स्ट जेएस जो आपका अपडेटेड राउट्स हैं उनमें एक्सेस कैसे करेंगे। ओके, तो एग्जांपल मेरे वैसे यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको इस वाले आर्टिकल पर जो हम चल रहे थे, इट इज द पोस्ट एपीआई हैंडलर। और अभी मैंने आपको बताया था कि दो हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं, एक रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट की हेल्प से आप जैसन डाटा को अलग से फिल्टर कर सकते हो। ओके, तो करना क्या है आपको, यहाँ पर आप रिक्वेस्ट लिख सकते हो एंड देन मैं फिलहाल तो कॉपी कर लेता हूं, आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। तो यहां से कॉपी कर लेते हैं हमें, ये देखो यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। गाइस एक्चुअली अगर मैं एक एक लाइन को टाइप करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली देखो आपको समझना है, और आर्टिकल भी मैंने ऑनलाइन बना दिया है, गिटहब में लिंक भी मिल जाएगा, तो इन सबको आप वहां पर भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इनकी क्या मीनिंग है। आप खुद टाइप करके इस प्रोजेक्ट को देख सकते हो। तो मेन पॉइंट्स को मैं समझा रहा हूँ कि रिक्वेस्ट में से जैसन को निकालना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो डाटा मैं भेजूंगा वो याद रखना वो जैसन फॉर्मेट में होगा। तो जनरली यू माइट हैव हर्ड एंड सीन कि जितनी भी एपीआईज बनती हैं आजकल उसमें सारा पैरामीटर वैसे तो बहुत होते हैं, फॉर्म डाटा भी होता है, आप बाइनरी ग्राफक्यूएल भी भेज सकते हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी स्पेशली रॉ डाटा के अंदर हम बात कर रहे हैं जैसन फॉर्मेट की। तो मुझे जैसन फॉर्मेट भेजना है, तो जो रिक्वेस्ट यहाँ से मैं दे रहा हूँ उसमें से जैसन फॉर्मेट को अलग निकालने के लिए जैसन फंक्शन यूज करना है। देन यू हैव टू अवेट, क्योंकि ये अवेट टाइप का है, एंड देन बॉडी में वो डाटा आपका आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल नेम, ईमेल, मोबाइल एड्रेस, और जो भी देखो यहाँ पर मैंने एग्जांपल ना एक्चुअली मैं MongoDB में सेव करने का लिया था, अभी इसको हटा दूंगा क्योंकि ये इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। मैसेज और पोस्ट डाटा सक्सेसफुली, पोस्ट डाटा ओके, इतना बस आपको करना है। सेव कर देते हैं। और देखो सबसे अच्छी बात, सेम एपीआई, मतलब यही एपीआई मैंने अभी गेट के लिए यूज करी थी, सेम एपीआई यहाँ से करोगे गेट हो जाएगा, सेम एपीआई यहाँ से करोगे पोस्ट हो जाएगा। यानी कि एपीआई राउट्स का नाम एक ही रख रहा हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट अगर वो पोस्ट है या वो गेट है, नेक्स्ट जेएस उसको ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर करता है विद द हेल्प ऑफ दिस एसिंक फंक्शन। इस तरीके से ये भी एक अच्छी बात है, राइट। एंड देन मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। पोस्ट करने के बाद अच्छा एक काम करते हैं, अभी मैं इसको मैंने यहाँ पर हैंडल किया, मैं ऐसे भेजता नहीं हूँ, मैं सीधा सेव करता हूँ। एरर क्या आती है देखो, 500 इंटरनल एरर, और इसके सर्वर में भी एरर आ गई है। तो ये देखो यहाँ जैसन पार्स नहीं हो पाया, डेफिनेटली नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने यहाँ से जैसन भेजा ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जैसन बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। ठीक है, नेम, ईमेल, मोबाइल एड्रेस, तो ये ले लेते हैं। एक नेम हो गया @malacy, एक ईमेल हो गया @gmail.com, और एक हो गया आपका, इसको बाद में करना है, क्या बात है, जीमेल, कुछ गलत हो रहा है, gmail.com, एंड देन मोबाइल 1 2 3 4 5 6 जो भी हो, मतलब आपका सब चल जाएगा। और लास्ट क्या है, एड्रेस, मतलब नया एड्रेस लेना है। ABC एड्रेस है मेरा mmmantra.com। ठीक है, यहाँ कुछ गलत तो हुआ है, वो चेक कर लेते हैं, डबल कोट छूट गया। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ, मतलब सेंड करता हूँ इस रिक्वेस्ट को। नाउ द मैसेज पोस्ट डाटा सक्सेसफुली। बस इतनी चीज़ अगर ये गाइस अगर आपको आ गई तो ट्रस्ट मी, नेक्स्ट जेएस में, और थोड़ा सा नोड का अगर आपको रिलेशन पता है, नोड्स का नॉलेज है, और थोड़ा सा डाटाबेस का, आप हर चीज़ नेक्स्ट जेएस के अंदर कर सकते हो। एंड आई प्रीफर कि बहुत बड़ा फीचर है, आप एक ही फ्रेमवर्क के अंदर सारी एपीआईज भी आप यहाँ बना रहे हो, राइट। और ये हो गया आपका एपीआई फोल्डर, और ऐप के अंदर ही अपने राउट्स बना सकते हो, कंपोनेंट्स बना सकते हो, और पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हो इस तरीके से। ओके, तो आई थिंक
हम सारे पॉइंट कवर कर चुके हैं। मैंने ये डिफरेंस बता दिया, ये भी आपको बता दिया है, एंड देन ये भी मैंने आपको बता दिया। ये पूरा एग्जांपल समझा चुका हूँ। देखो जैसन से डाटा आया बॉडी में, ये डिपेंड करेगा आप कैसे लेना चाहते हो, उनसे मैंने इसको अलग कर लिया, नेम ईमेल मोबाइल एड्रेस, और ये आपका पोस्टमैन में था नेम ईमेल मोबाइल एड्रेस, एंड देन यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली जो भी है। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि जो ये सपोर्टेड रिक्वेस्ट है इसकी वो है HTTP हेड पोस्ट पुट डिलीट, और ये भी आपको यहाँ दिखा दूँ, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप भेज सकते हो। ओके, सो वी कैन से API राउट्स पेजेस API या रिप्लेस, सीधा सीधा बोलें कि पेजेस API रिप्लेस हो गया आपका किससे, ऐप API से इन नेक्स्ट JS 13.2 पर। तो राउट हैंडलर्स आर Next.js इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग सर्वर रेंडर रिएक्ट एप्लीकेशन ब्ला ब्ला ब्ला, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करिए मेरी वेबसाइट में भी और मेरे यूट्यूब में भी, अगर डेफिनेटली आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा और वीडियो अच्छा लगा। एंड डेफिनेट आपको कोई भी डाउट हो, आप इसको किसी और तरीके से समझना चाहते हो, कोई भी आपके लगता है कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, आप कमेंट करिए। आई गिव यू 100% श्योरिटी, मैं बिल्कुल आंसर दूंगा, और उसके ऊपर मुझे कोई सेपरेट वीडियो बनाना होगा डेफिनेटली बनाऊंगा। ओके गाइस, तो सी यू इन नेक्स्ट